व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हाशमी साहब जो कि चेयरमैन हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के और स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है जाने मानी शख्सियत हैं। ये इवेंट हम आपको बताते चलें कि कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फॉर ऑल और QAA आर्चरी डेवलपमेंट एसोसिएशन के कैलिब्रेशन से जो है उसका इनेकाद किया गया है। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये बताएं कि आपने स्पोर्ट्स फॉर ऑल के प्लेटफॉर्म से जो है वो स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। आर्चरी को ही इस वक्त आपने फोकस क्यों किया, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए इस इवेंट को कवर करने के लिए। आर्चरी बेसिकली आप समझते हैं कि ये गोल सेटिंग गेम है और दूसरे नंबर पे इस्लामिक गेम है और बीइंग ए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमें इसको फोकस करना चाहिए और अब ये बहुत तेज़ी से माशाल्लाह प्रमोट हो रहा है और बच्चों की इसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि डेवलप हो रही है और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गेम नहीं है, फौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड गेम है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। और दूसरा मोटिव ये है कि हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है किसी भी स्पोर्ट्स में। हर बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो बहुत एक्सपेंसिव है इन द सेंस कि अब बल्ला भी अगर आप ख़रीदने के लिए जाएँ तो 15-20 हज़ार से जो अच्छा बल्ला है वो नहीं आता। ये एक दफ़ा कि आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये फॉर एवर चल रहा होता है। इसलिए हमारा ज़्यादा इसमें फ़ोकस है और हम ग्रास रूट से काम कर रहे हैं। स्कूलों में हम बहुत ज़्यादा इसको लेके जा रहे हैं ताकि बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़े और ख़ास तौर पे ये जो एक कुर्तकुल ड्रामा आया था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा खुद ब खुद बहुत फेमस हो गया, बच्चों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। और हमने और QA ने मिलके कराची की तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें तकरीबन 500 से शायद लड़कियों ने हिस्सा लिया था और वो भी सिर्फ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का। तो इससे दिलचस्पी का आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना दिलचस्प गेम हो चुका है। तो सर जैसा कि आपकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल है, तो क्या आप ऑल स्पोर्ट्स के लिए वर्क करेंगे कि या सिर्फ एक आर्चरी को ही फोकस कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले हमने बहुत बड़े-बड़े इवेंट क्रिकेट के भी करवाए, हॉकी के भी कराए, हम सारे गेम्स को। और बिलख़ुसूस जो हमारा टारगेट है कि वो गेम्स जो कि पाकिस्तान में जिस वक़्त जैसे पाकिस्तान हॉकी में चैंपियन था, स्क्वैश में चैंपियन था, स्नूकर में चैंपियन था, तो हम उन गेम्स पे ज़्यादा जो अब समझ लें कि एक तारीख़ बन गई है, उस पे भी हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि उनको हम दोबारा से उनकी ग्लोरी को वापस लेकर आएँ और उस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे भी गेम जिसमें किसी साज़ो-सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस गेम को भी इंट्रोड्यूस करवाएँ। स्पोर्ट्स फॉर ऑल का मकसद है कि एक तो सारे गेम को भी करना है और सबके लिए करना है। कोई गरीब, कोई अमीर नहीं, कोई चाहे कहीं भी रह रहा हो। तो हम दीही आबादियों में भी जाके हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उनको राग़िब कर रहे हैं। और जो शहरी आबादी में जो बच्चे यूट्यूब और फेसबुक की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, उनको हमें वापस लेकर आना है, मैदानों में वापस लाना है। इसलिए कि अब बच्चे, आपने देखा होगा, बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए कि हेल्दी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ग्राउंड जो है वो कब्ज़ा हो चुका है, बहुत सारा कचरे का ढेर बन चुका है। उसको भी हमें रिव्यू करना है, रिवाइव करना है, वापस लेकर आना है। हमारा फोकस यही है कि सब के लिए स्पोर्ट्स फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। सर हम ये जानना चाहेंगे कि हमने ये देखा है कि अमूमन जो है वो स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस और जो आप प्राइवेट एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं, वो इवेंट्स वगैरह तो जो है वो कंपटीशंस वगैरह तो मुनक्किद कराते हैं, मगर ट्रेनिंग के हवाले से हमारे जो है वो काफ़ी वीक है। हमने नहीं देखा कि ट्रेनिंग के कोई मुतवातिर सेशंस हो रहे हों या अच्छे बाहर से कोचेज़ आ रहे हों और प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्लेयर्स की करवाई जा रही हो। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि कितना काम होना चाहिए आइंदा? नहीं, इस पे बहुत काम की ज़रूरत है। देखें, जो हम जैसे एसोसिएशन है, प्राइवेट एसोसिएशन है, उनके पास जगह का मसला है। अच्छा, आप अगर देखेंगे तो बेशतर पार्क में तकरीबन 5 से 6 साल से और मेयर से लेकर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और सबसे मैं मिला हूँ। लेकिन जो जगह की अलॉटमेंट की जब बारी आती है तो कोई ना कोई वर्थवाइल आदमी या जिनकी अच्छी पर्ची होती है उनको जगह मिल जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम पेड जगह लेके हम करा रहे हैं ट्रेनिंग। अब जैसे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी आर्चरी की ट्रेनिंग हो रही है, कोई नेशनल कोचिंग सेंटर में भी हो रही है और बहुत सारे स्कूल्स में भी हम उनसे गुजारिश करते हैं और बहुत सारे स्कूल हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। वहाँ पे भी आर्चरी की ट्रेनिंग तो हो रही है, लेकिन अब जैसे दीगर गेम्स की अगर आप बात करते हैं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, उसके लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, फील्ड की ज़रूरत होती है। वो अब तक हम हासिल करने से कासिर रहे हैं। तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं चाहूँगा कि जो ऐसे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, हमें भी कोई छोटी मोटी जगह अगर दे दी जाए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम फ्री, अब तक जो हमने जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, अपने जेबों से, अपने दोस्तों से और दीगर लोगों से पैसे लेके
इसलिए कि भी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता बेशतर। क्रिकेट में तो लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे मकसद जो स्पॉन्सर हो तो आगे नहीं आ रहे होते हैं, तो इसमें ज़ाहिर है हम अपनी जेब से बहुत अरसे तक काम नहीं कर सकते। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से ये प्राइवेट अदारे जो है काम करने से कासिर हैं कि वो उनके मेंबरान कितने हद तक इसमें फाइनेंसिस करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हमें अब लोगों के नज़रों में हम आ गए, हमने काम किया है तो लोग हमें पहचानते हैं, तो इंशाल्लाह आगे के दिनों में ये मुश्किलात नहीं पेश आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।